अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार आलू बेसन के कटलेट बना रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। बेसन को हमने बाउल में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली है मैंने। आधा चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। और ये 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, जिसे मोटा मोटा कूट कर शामिल किया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। एक छोटी सी प्याज ली मैंने, जिसे बिल्कुल बारीक मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम डाल देते हैं। हरा धनिया को आपने अच्छी तरह से धोने के बाद बारीक काट कर डालना है। अब इन तमाम चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े के कटलेट बनते हैं, ज़रूर आपने इसे ट्राई करना है। ये तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने 1 कप पानी लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम पानी नहीं डालना है, पहले थोड़ा पानी डालना है, फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने इसका एक थोड़ा सा पतला बैटर तैयार करना है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पतला बैटर है। मैंने इसके अंदर पूरा 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस बेसन को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। फिर 10 मिनट बाद दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तेल को हमने फ्राई पैन में फैला देना है इस तरीके से। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। अब हमने जो बेसन का घोल बनाया था वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मैं तमाम घोल डाल देती हूँ। अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक पकाना है ये एक डो की शक्ल में आ जाए। इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल सिमट जाएगा और डो की शक्ल में आ जाएगा। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। 2-3 मिनट हो गए हैं। बेसन हमारा बिल्कुल आटे की डो की तरह सिमट गया है। तो चलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बेसन को मैं बॉल में डाल रही हूँ। इसे बॉल में निकाल कर हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, ये मैंने एक ट्रे ली है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल शामिल किया है। आप कोई भी ट्रे या प्लेट ले सकते हैं और इसे हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। इसके अंदर हम बेसन के डो को जो है जमाएंगे। बेसन हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, ये अभी मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हुआ है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ये जो दरमियानी साइड है, इधर से हम इस आलू को कद्दूकश करेंगे। बहुत आसानी से ये कद्दूकश हो जाते हैं। ये देखिए जी, इस तरह मैं दोनों आलू कद्दूकश कर लेती हूँ। आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब हमने आलू और बेसन के मिक्सचर को अच्छी तरह से मसलते हुए यकजान कर लेना है। आपने बहुत अच्छी तरह से मसल कर दोनों चीज़ों को यकजान कर लेना है। आलू और बेसन के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैंने ट्रे पे रख दिया है। हाथों पर मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और हमने इसे अच्छी तरह से फैलाते हुए पूरे ट्रे पर सेट कर देना है। आपने बहुत अच्छी तरह से दबा दबा कर इसे सेट करना है। मैंने इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर पूरे ट्रे में सेट कर दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। आधा घंटा हो गया है, ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। मैं इसे चौकोर पीस में काटूंगी, तो पहले मैं इसके लंबाई में निशान लगा रही हूँ। अब हम इसको जो है इस तरह काटेंगे तो इसके चौकोर पीस बन जाएंगे। मैंने आपको कहा है आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। ये बहुत आसानी से कट जाता है। अब हम इसके पीस को निकाल लेते हैं। हमने ट्रे को ग्रीस किया था, इसलिए आसानी से इसके तमाम पीस निकल आएंगे। ये देखिए जी, आप बिल्कुल करीब से भी देख सकते हैं। इस पीस को मैंने निकाल लिया है। इसे हम प्लेट में रखते हैं और मैं फटाफट तमाम पीस इस तरह निकाल लेती हूँ। मैंने तमाम पीस निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक वक्त में जितने पीस आएंगे मैं फ्राई पैन में डाल दूंगी
और जब तक इन पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता एक तरफ से, हम जब तक इनकी साइड को तब्दील नहीं करेंगे। 1.5-2 मिनट हो गए हैं इन्हें एक तरफ से फ्राई होते हुए, तो अब हमने इनकी साइड को तब्दील करना है। आप देख सकते हैं कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो मैं इन्हें अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह हमारे आलू बेसन के कटलेट्स पे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं प्लेट में करीब से भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब हमारे जो कटलेट रह गए हैं मैं उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। जब तमाम कटलेट्स फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी और केचप के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।